इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। संविधान का भाग 3 हमें मौलिक अधिकार देता है। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें 6 मौलिक अधिकार दिया है। मौलिक अधिकार जो हम लोग पढ़ेंगे भाग 3 में, वो 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक पढ़ेंगे। हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने 6 मौलिक अधिकार दिया है। 6 मौलिक अधिकार में से जो पहला मौलिक अधिकार है वो समानता का अधिकार है, जो आर्टिकल हम लोग 14 से लेकर 18 तक पढ़ेंगे। आप सोचिएगा आर्टिकल 12 किधर गया, 13 किधर गया। तो आर्टिकल 12 और 13 के ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या तो प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं 12 और 13 क्या कहता है। आर्टिकल 14 से स्टार्ट होता है समानता का अधिकार, जिससे हम समता का अधिकार कहते हैं। आर्टिकल 14 क्या कहता है, मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं, वो भी वीडियो आप लोग देख सकते हैं। मैं एक अनुच्छेद को पूरा तरह से कंप्लीट कराऊंगा, ढंग से कंप्लीट कराऊंगा, ताकि आप एक ही अनुच्छेद को याद रखिए, लेकिन कभी भूलने का कोशिश भी ना करें, कभी गलती से भी ना भूलें। आर्टिकल 14 में इस तरह से समझाया। फिर मैं आज आर्टिकल 15 के ऊपर बात करूंगा। आर्टिकल 15 क्या कहता है? यही आर्टिकल 15 है जो बाबा साहब अम्बेडकर 2000 सालों के गुलामी को मिटा डाला एक झटके में। आर्टिकल 15 देके 2000 सालों तक गुलामी, जो जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव चलता था। इससे पहले साथियों मैं आपसे अपील करता हूं, मेरे YouTube चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करें, और वीडियो अच्छा लगे साथियों तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 ये कहता है कि 5 आधार पर सरकार या कोई भी व्यक्ति भेदभाव नहीं करेगा। 5 आधार पर कौन कौन? तो एक, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। दूसरा, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। चौथा, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। पांचवा, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये 5 आधार पर ना ही कोई सरकार करेगा भेदभाव, ना ही कोई पब्लिक करेगा भेदभाव। और यदि कोई ये 5 आधार पर अगर कोई भी पब्लिक या सरकार यदि गलती करता है तो उसके लिए जेल की व्यवस्था किया गया है, उन्हें जेल भेजा जाए। ये तो 5 आधार पर ना ही सरकार ना ही कोई व्यक्ति भेदभाव कर सकता है, कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। यानी सब इसमें प्रतिबंधित लगा दिया गया है आर्टिकल 15 के तहत। आर्टिकल 15 क्लोज 1 क्या कहता है? आर्टिकल 15 क्लोज 1 क्या कहता है? आर्टिकल 15 क्लोज 1 ये कहता है कि स्टेट, यहां बात करता है स्टेट। स्टेट मतलब राज्य की बात है। यहां स्टेट मतलब बिहार स्टेट, झारखंड स्टेट, राजस्थान स्टेट की बात नहीं है। स्टेट उसे कहा गया है जिसके पास एक नियम बनाने की पावर है, कानून बनाने की पावर है। स्टेट के पास भी है कुछ कुछ कानून, स्टेट भी बनाती है, भारत सरकार भी बनाती है, संसद। तो जिसके पास एक कानून बनाने की शक्ति, वो कभी भी भेदभाव नहीं कर सकता है। ये 15 क्लोज 1 कहता है। आर्टिकल 15 क्लोज 2 क्या कहता है? आर्टिकल 15 क्लोज 2 कहता है स्टेट एंड पब्लिक, या तो सिटीजन बोल सकते हैं आप। आर्टिकल 15 क्लोज 2 कहता है कि राज्य और नागरिक कभी भी ये 5 आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। फर्स्ट में स्टेट भेदभाव नहीं करेगा 5 आधार पर। 15 क्लोज 2 कहता है कि स्टेट और नागरिक कोई भी जो है 5 आधार पर ये भेदभाव नहीं करेगा। जो कि पहले बहुत ज्यादा जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर भेदभाव होता था। SC ST OBC को धन रखने का अधिकार नहीं है ना, उसे जो है शूद्र कहे जाते थे, उसे पढ़ने का अधिकार नहीं, उसके गला में मटका होता था, पीछे झाड़ू होता था। महिलाओं के साथ जो है घोर अन्याय हमारा इस देश में हुआ है, जो स्वर्ण जाति के लोग किया है, सती होने पर मजबूर किया है। यहां तक इस देश में जो है पुरुष भी सती हुआ है। आप लोग जानते हैं कि नहीं? भूल गया पूरी तरह से। त्रावणकोर की घटना, जहां पे एक महिला को स्तन ढकने के लिए, कर लेने के लिए ब्राह्मण पहुंचे, महिला कर देने से मना किया तो बहुत अत्याचार उसके साथ किया। अंत में वो लड़की अपना स्तन को काट के केले के पत्ते में लेके खड़ा हो गई कर देने के लिए। वहीं पर वो लड़की जो है अपना जान गंवा दी। उसी समय उसका पति भी जो है उसके चिता में कूद के जान दे दिए। हाँ, इस देश में घोर जाति प्रथा किस तरह से था समझ सकते हैं।
बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 15 दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, ये सभी भेदभाव को खत्म कर दिया। लिंग के आधार पर भेदभाव, जाति के आधार पर इस देश में सबसे ज्यादा भेदभाव हुआ है, सबसे ज्यादा कुप्रथाएं हमारे इस देश में हुआ है, जाति और लिंग के आधार पर। शुद्धिकरण प्रथाएं, जो महिलाओं को जो है शादी करने के बाद पति के पास नहीं जाना पड़ता था, पहले 6 से 7 दिन तक रहने पड़ते थे ब्राह्मणों के घर, ब्राह्मणों के घर में, ब्राह्मण के घर जाते थे, वह ब्राह्मण जो है 6-7 दिन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते थे, इसको कहा गया था शुद्धिकरण प्रथा। तो इस देश में घोर अन्याय हुआ है इस देश के महिलाओं और SC ST छोटी जाति के लोगों के साथ, जिसे शूद्र इसके अनुसार से कहे जाते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर आर्टिकल 15 के तहत ये जाति लिंग के आधार पर जो भेदभाव था सभी कुछ खत्म कर दिया, सब बराबर है कानून के सामने। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। धर्म के आधार पर जैसे मान लीजिए सरकार कोई ऐसा नियम और कानून नहीं बनाएगा जो स्पेशलिस्ट जो है सिर्फ एक जाति एक धर्म के लिए हो। विद्यालय में देखिए सब लोग पढ़ते लिखते हैं। वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हो। वंश के आधार पर अब मान लीजिए मुगल वंश वाले लोग, मुसलमान लोग इस देश में रह रहा है, तो क्या उसके आधार पर यहाँ के लोगों को सताया जाएगा, मारा जाएगा? क्या टीपू सुल्तान के दुश्मनी यहाँ पे मुसलमानों को निकाला जाएगा? नहीं ना भाई। तो वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15 कुल इतना बात करता है कि इतना आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो आर्टिकल 15 क्लोज 1 स्टेट यानी कि राज्य भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15 क्लोज 2 यानी कि स्टेट और नागरिक कोई भी जो है भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15 क्लोज 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है। यह आर्टिकल 15 क्लोज 3 आप ध्यान से समझिएगा। आर्टिकल 15 क्लोज 3 क्या कहता है? आर्टिकल 15 क्लोज 3 कहता है कि स्टेट जो है ओमेन और चाइल्ड के लिए कुछ अलग से नियम और कानून बना सकता है। जैसे आर्टिकल 14 में क्या कहते थे कि कानून सबके लिए भी अगर बराबर कर दिया जाए तो वो भी बात सही नहीं रहेगा, समाज ढंग से नहीं चल पाएगा। उसी प्रकार से आर्टिकल 15 क्लोज 3 कहता है कि वोमेन्स के लिए, महिलाओं के लिए और बच्चे के लिए स्टेट कभी कभी कदम उठा सकता है बेटर ट्रीटमेंट के आधार पर, बेटर अप्रोच के आधार पर। जैसे बेहतर दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो वोमेन्स के लिए और बच्चे के लिए सरकार कुछ अलग से व्यवस्था कर सकता है। जैसे आरक्षण के लिए, जैसा संसद में कुछ दिन पहले महिला बिल आरक्षण लेके आए हुए थे, कम उम्र के बच्चों के साथ यदि बलात्कार होता है तो उसके लिए पॉक्सो एक्ट लगता है कि नहीं? तब बच्चे के लिए एक अलग से कानून बनाया गया है, महिलाओं के लिए भी अलग कानून बना सकता है। यह आर्टिकल का 15 क्लोज 3 कहता है, जो कि महिलाओं को रिजर्वेशन की जो व्यवस्था देता है वो देता है यही आर्टिकल 15 क्लोज 3, जो वोमेन्स की बात करता है और चाइल्ड की बात करता है। 15 क्लोज 4 जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। यही बात उठता है आरक्षण सही है या आरक्षण गलत है। आर्टिकल 15 क्लोज 4 क्या कहता है? इसमें संविधान में SC ST की सिर्फ बात किया गया, OBC की बात नहीं किया गया। संविधान में SC और ST ये दो लोगों की बात कहा गया। इसमें कहा गया है कि SC ST को अलग से एक रिजर्वेशन की व्यवस्था किया गया। अलग से रिजर्वेशन की व्यवस्था क्यों किया गया? क्योंकि भारत एक ऐसा देश था जिस देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के साथ खूब ज्यादा अत्याचार हुआ। हम लोगों को धन दे रखने का अधिकार नहीं था, अगर हम लोग रखते भी तो छीन लेते थे। तो ये लोगों के साथ इतना अत्याचार हुआ, इतना शोषण हुआ है कि ये लोग कभी आगे बढ़ ही नहीं पाया। बाबा साहब अम्बेडकर ने 15 क्लोज 4 में रखा कि SC ST के लिए अलग से रिजर्वेशन की व्यवस्था हो, और इसमें रिजर्वेशन की हमें व्यवस्था दिया। क्यों दिया? क्योंकि सब स्वर्ण लोग जो है इतना ऊंचाई में पहुंच चुका है, और SC ST जो है, SC अगर इतना में है तो ST डायरेक्ट इतना में है, फिर एक बार इतना ऊंचा में है स्वर्ण लोग, फिर इतना नीचे में है ये लोग SC ST लोग। तो इनको थोड़ा एक बैलेंस तरीके से बराबर में लाए जाने के लिए, ताकि सरकार अगर इस तरह से प्रयास करे तो ये बराबर में आ सकता है। इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने SC और ST को रिजर्वेशन की व्यवस्था दिया। बाबा साहब अम्बेडकर अगर चाहते तो फिर देखिए शूद्र यहां थे, फिर यहां पे वैसे यहां पर क्षत्रिय, यहां पे ब्राह्मण, सबसे ऊपर में ब्राह्मण, ये तीनों मिलके जो है शूद्र को दाबते थे SC ST को। अगर अम्बेडकर चाहते तो फिर ऐसे डाइट कर सकते थे, यानी सबसे ऊपर शूद्र, सबसे नीचे फिर ब्राह्मण। लेकिन नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि नहीं, सबके लिए मैं बराबर रखूंगा।
किसी के लिए कम और किसी के लिए ज्यादा नहीं, सबके लिए बराबर किया। और इन सभी को जो है बराबर में लाने के लिए SC ST को इसीलिए रिजर्वेशन की व्यवस्था किया गया, जो आर्टिकल 15 क्लोज 4 कहता है। और जैसे आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उसके लिए अलग से रिजर्वेशन की व्यवस्था किया गया, यानी 10% EWS के लिए आरक्षण दिया गया। और कुछ कुछ जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, एरिया पर भी जो है रिजर्वेशन दिया जा सकता है। ये आर्टिकल नंबर 15 क्लोज 4 के अनुसार से रिजर्वेशन देने की बात करता है। तो साथियों आर्टिकल 15 क्या कहता है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आर्टिकल 15 कहता है कि सरकार, स्टेट या फिर कोई पब्लिक, कोई भी व्यक्ति ये 5 आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर कभी कभी भेदभाव होता है, जिसको भेदभाव नहीं कर सकते आप उसको एक बेटर अप्रोच के आधार पर उसे देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में साथियों इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ऑल पे प्रेस जरूर करें।